मुझसे बहुत सारे लोग फॉरेनर्स ने प्रश्न किया कि आप उज्जैन भी रहे और विक्रमादित्य का नाम तो बड़ा फेमस है। लोग बोलते हैं कि आप पहले मंत्र बोलते हैं, हमको समझ में नहीं आता। आलोचना करने से अच्छा नहीं, आप पूरा वीडियो देखिए। मैं एक मंत्र को 2 बार भी बोल सकता हूँ श्रीमान जी, पर आपको ध्यान से सुनना है और देखना है। और कोई योग गुरु के निर्देशन में ये साधनाएँ होती, घर बैठे नहीं हो सकती। आलोचना करना आसान है कि ये मंत्र ठीक नहीं है, हमें समझ में नहीं आता। आज मैं बेताल साधना के संबंध में बोल रहा हूँ, 2 बार मंत्र बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ओम ह्रीम बेताल आगच आगच फट स्वाहा। समझा आप? ओम ह्रीम बेताल आगच आगच फट स्वाहा, ये मंत्र है। तो बोले ये क्या होती है बेताल? हमने कहा एक प्रकार का प्रेत होता है, किसी भी शमशान में होता है। साधना केवल शमशान में हो सकती है। बोले आपने किसी कराई? मैंने कहा हाँ, एक नाम नहीं लेना चाहता, वो बहुत बड़े मंत्री बने और कई जगह बहुत नाम रहा, खूब पैसा कमाया उन्होंने। उनको मैं साधना उज्जैन में कराया। बोले क्या करवाए थे? अपने कुटिया बनवाई थी उनकी शमशान में, जहाँ से भस्मी जाती है महाकाल के लिए। तो बोले फिर क्या हुआ? मैंने छिपरा के किनारे जहाँ वो मंदिर है ना, जहाँ शराब चढ़ाई जाती है, उसके आगे उनको बिठाला। ये साधना श्रीमान जी 21 दिन की है। आप लोग सोचते 1-2 दिन में हो जाती, तो साधना 1-2 दिन में नहीं होती। उनको वाइट कपड़े नीचे के पहनाए जो सिले हुए नहीं थे। शमशान साइड में जो पश्चिम दिशा थी उसमें उनको बिठाला। सामने हमने राख रखी शमशान की, एक बेताल का चित्र लगाया। बेताल को जो बलि के रूप में नींबू रखे, शराब रखे, शराब की बोतल रखी, और जो उसमें चढ़ता है सामान पूरा रखा, बलि का सामान। बोले क्या किया उनने? हमने कहा प्रत्येक दिन उनको केवल मात्र 108 मालाएं करनी थी, जो मैंने उनको 51 बोली। तो बोले मंत्र? मैंने कहा वही मंत्र था, ओम ह्रीम बेताल अगच अगच फट स्वाहा। तो बोले फिर तो आप भी बैठे थे? मैंने कहा नहीं तो वो डर जाते। 21 दिन की साधना थी श्रीमान जी, रोज़ प्रेत भूत आने लगे। अब वो डरने लगे। बोले क्या होगा महाराज? को चुड़ैल ना आए, प्रेत आए, जिन्न आए, जिन्न आए, बोले तुमको ख़त्म कर देंगे। मैंने कहा शांतिपूर्वक बैठे रहो। आपने जिन्न साधना देखी है ना, विक्रम बेताल, फिर वो पेड़ में चल जाता, रोज़ आपके पास आएगा, रोज़ आपका काम करेगा। तो फिर उन्हें इस साधना में डरे नहीं। और ये हमने उनको करवाई थी सफ़ेद स्फटिक की माला से, और सामने उसका यंत्र बनाया था। यंत्र एक त्रिभुज बनाया जाता है, काट के उसमें ओम ह्रीम बेताल फट स्वाहा लिखवाया था। तो बोले फिर क्या हुआ? अपने के 20 में 18वें 19वें दिन वो आने लगा प्रेत। हम भी वहाँ थे, मुस्कुराता था, खड़ा हो जाता था, पेड़ से उतरता था बरगद के। तो क्यों कर रहे हो साधना, क्या फ़ायदा तुमको? बोले मुझे संसार में लोगों का काम करना है, मैं राजनीति के शिखर पे जाऊँ। तो बोले शिखर पे तो जाओगे, अपने गुरुओं का अपमान नहीं करना। गुरुओं के साथ रहोगे, गुरुओं को फ़ायदा करोगे, कन्याओं की सेवाएँ करोगे, नर्मदा परिक्रमा यात्रा करोगे, सब करोगे, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। श्रीमान जी जब वो आया तो डर गए, विचित्र रूप में थे, पूंछ दिखाड़ा रहा। बोले क्या चाहिए मुझसे बेटा, किस रूप में चाहिए? तो बोला पिता के रूप में चाहिए, और आप मुझे रात को बताओ, आप आओ तो कोई दुख हो ना। बोले हाँ, जिस कमरे में तू, इसने एक छोटा सा गुटका दिया, यंत्र की स्थापना घर में रखना, वहाँ स्त्री नहीं जाना चाहिए। बस फिर क्या था श्रीमान जी, वो सिद्ध हो गया, और वो 10 साल तक मुख्यमंत्री भी रहे और आराम से रहे, खूब पैसा कमाया, खूब नाम कमाया। तो बेताल सिद्धि केवल पुरुष कर सकते हैं, किसी योग गुरु के निर्देशन पे, स्वयं नहीं करना, तो आप जिम्मेवार स्वयं हो। और शमशान में सिद्धि प्राप्त होती है, पर एक बार सिद्धि प्राप्त होने के बाद आपको ताउम्र, आप पद पे रहो ना रहो, सब कुछ ला के दे सकती है। ये विक्रम बेताल से ज़्यादा सिद्धि है, मैंने उनको करवाई थी और उनको सिद्धि प्राप्त हुई। श्रीमान जी ये सिद्धियाँ किसी योग गुरु के निर्देशन में ऐसे शमशान में प्राप्त हो सकती हैं जहाँ पर निरंतर मुर्दा जलता हो, जैसे बनारस है, हमारे उज्जैन है, हमारी तारापीठ है, कामरू है, काठमांडू नेपाल। ये साधना आप किसी को करवा सकते, योग गुरु के निर्देशन में, अवश्य पूरी होगी। जय सिया राम।